जी क्या कहना चाहेंगे इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है वर्षा गायकवाड़, जैसे हम आम आदमी पार्टी अच्छे से जो शामिल हुए पूरी ताकत से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स है? ये वर्षा जी के ये लड़ाई नहीं है, ये संविधान बचाने का लड़ाई है, ये आम आदमी का, आम जनता का हक का लड़ाई है। हम सब मिलके अगर आज एकत्र होके इस जो तानाशाह के खिलाफ अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे जो आने वाले पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगा। आज आम आदमी पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन, हम संविधान बचाने के लिए लड़ाई है। हमारे नेतृत्व वर्षा जी गायकवाड़ कर रही है। हमारा निश्चय, हमारा जो विजय है वो निश्चित है। We need to vote for change. We are all together fighting to save our constitution. Our constitution is at stake and we need to fight together to win and change and save our constitution. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल है नॉर्थ सेंट्रल में, क्या वर्षा चाहिए हर एक वार्ड में हर पार्टी के लोग एक साथ में मिलके घूम रहे, बिना कैंडिडेट के घर घर जा रहे, लोगों से अपील कर रहे। तो माहौल इतना बढ़िया है कि हमें 1% शक नहीं कि बहुत भारी मतों से जीतेगी। संजय जी, जैसे वार्ड 90 के अध्यक्ष हो, क्या माहौल है आपके वार्ड में, किस तरह के रिस्पॉन्स है? आज देखिए, हमारे यहाँ पे वार्ड 90 में अगर देखने जाओगे तो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट माननीय वर्षा एकनाथ राय गायकवाड़ जी, हमें जो पक्ष ने आदेश दिया गया है, मैं इस वार्ड का एक ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो हमें जो आदेश दिया है, तो देखो हमारे साथ में सारे पार्टी के सीनियर लीडर्स और सारे शाखा प्रमुख से लेकर राष्ट्रवादी, एनसीपी, शिवसेना, इनके सब, आम आदमी पार्टी, इनके सारे लोग हमारे साथ में जुटे हुए हैं। और हम लोग इस डोर टू डोर पद यात्रा में बहुजन आघाड़ी का भी कैंडिडेट करा, उन्होंने भी कैंडिडेट करा दिया, एमआईएम की तरफ से भी कैंडिडेट है, तो क्या ये कांग्रेस के वोट पे फर्क पड़ेगा, इससे अलायंस के वोट पे फर्क? नहीं, देखो कोई बाहर नहीं निकल रहे, कोई भी बाहर अभी तक दिखे नहीं, खाली नाम के वास्ते कैंडिडेचर दिया है लेकिन प्रचार नहीं कर रहे। रिस्पॉन्स है, शिवसेना का किस तरह से सपोर्ट है वर्षाताई को? शिवसेनेचा जो सपोर्ट रहेगा ही वर्षाताई को, वर्षाताईला सपोर्ट आम्ही करणारच आहोत। कारण ज्या दिशेने हा प्रचार चाललाय, ज्या दिशेने भाजपा चाललेली आहे, ती दिशा बेकार आहे। कारण त्याचं जाणं अशा वाईट ठिकाणी आहे की आमचा स्वाभिमान ते गहाण ठेवतायत, काही खोटं नाटक रोज 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 प्रत्यारोप आरोप करतायत, आणि ज्यांच्यावर ते आरोप करतायत की एवढे खाल्ले, एवढे हे भ्रष्टाचार केला, आणि त्यांनाच आतमध्ये घेतायत आणि त्या भ्रष्टाचाराला उभं राहून त्यांनाच सांगतायत दुसऱ्या दिवशी घ्यायला विजयी करा। हा कुठून आलेला मलाच लक्षात येत नाही की कालचा 75 कोटी खाणारा आज बरोबर इथे झाल्यानंतर 75 कोटी देशासाठी खर्च करून सांगण्यासाठी लाज काय वाटत नाही, याचीच कमाल वाटते या लोकांना। आणि त्याच्यासाठी आपण वर्षा गायकवाडला सहकार्य करणं जरुरी आहे, कारण आपलं एक मत देशासाठी परिवर्तन करू शकतो। वर्षा येणं न येणं हे महत्वाचा विषय नाही, पण वर्षाच्या माध्यमातून एक खासदार येणं म्हणजे त्यांचे ते 400 के पार आहे ते कमी करणं आहे। आपण त्यांना 200च्या वर पण जायला द्यायचं नाही, याच्यासाठी आपण मेहनत करतो। 2019 का राजकारण अगर हम देखेंगे, का देखेंगे, शिवसेना 2 विभाग में और एनसीपी 2 भाग में बढ़ गई, किस तरह से ये फर्क पड़ेगा इस इलेक्शन में? ऍक्च्युअली भाग भी काही झालेलाच नाही, तो भागाचा काही विषयच येत नाही। अरे भाग नाही, काय भागून जे शेवटचं जो उत्तर येतं ना तेवढे झालेले पण नसतील मला वाटतं। कारण ते गणित आहे ना, संख्याबळ वेगळं असतं। मी निवडून आल्यानंतर तो आमदार असतो, तो शिवसेनेचा कोण नसतो, आणि आमच्या संघटनेमध्ये आमदाराला काही व्हॅल्यू नसते। आमच्या संघटनेमध्ये वेगळं असतं, आमदार कोण गेलं नाही, आणि ते गेलं असं मला वाटत असेल, एवढे प्रचंड सभा महाराष्ट्रात झाल्या, ते तर गेले असते तर कधी झाल्या असत्या, जाऊच शकले नसते। त्यामुळे आम्हाला काही भीती वाटत नाही। आम्ही सदैव एकजूट, बाळासाहेबांनी आम्हाला शिक्षण दिलेलं आहे की आमच्यावर जो वार करतो त्याला आम्ही कधीच सोडत नाही आणि सोडणारही नाही, आणि त्यासाठी आम्हाला वर्षा गायकवाडला निवडून आणायचं आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है 2 पार्ट में हो गया अभी, जैसे अजीत पवार का अलग गुट और शरद पवार जी का अलग गुट, तो किस तरह से इस इलेक्शन में कैसे इफेक्ट रहेगा इसका? देखिए, आप जो बोल रहे हैं दो पार्टी हो गई है, आप पूरा महाराष्ट्र में परिवर्तन देख सकते हैं। महाराष्ट्र की जो जनता है वो सूझने जनता है, किस चीज का इन लोगों ने जो क्या निर्णय लिया है उसके बारे में जनता बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। अगर आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप हर एक चैनल में आप देखो, आप छोटे से छोटा परिवार का इंसान, जो छोटे से छोटा मतदार, उसको तक मालूम है कि आज क्या होने वाला है। और ये परिवर्तन की लड़ाई में महाविकास आघाड़ी के जितने घटक पक्ष है तन मन धन से इसमें शामिल है। इसके अंदर बेरोजगारी का प्रश्न है, यहाँ पर शैक्षणिक
सामाजिक धार्मिक हर मुद्दे को लेकर ये संगठन नहीं है, ये देश का परिवर्तन के लिए हम लोग सब एक साथ में है और एक साथ में हमेशा रहेंगे। वर्षाताई को किस तरह से रिस्पॉन्स है, राष्ट्रवादी का किस तरह से सपोर्ट है? वर्षाताई आज के तारीख में मैं बताऊं आपको, जिस दिन उन्होंने यहाँ पर नामांकन अर्जी भरा उसी दिन यहाँ पर हर घर में वो पहुंच गई है, क्योंकि यहाँ पर ये कल्याण विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर एक पक्ष के जो उम्मीदवार के बारे में जो प्रचार कर रहे हैं वो हर घर से प्रचार कर रहे हैं, ताकि ये जन समुदाय के साथ में प्रचार का भाग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर डोर टू डोर हर घर का फैमिली का मेंबर वर्षाताई आज की तारीख में हो गई है।